कक्षा 9 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस वीडियो में आज हम 2023 की परीक्षा के लिए सबसे सटीक प्रश्नों को टिक करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब की बार आपका पेपर 75 नंबर का होने वाला है, जिसमें से पास होने के लिए आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम आपके ब्लूप्रिंट और जो सिलेबस कम हो गया है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला अध्याय है संख्या पद्धति, जो कि आपको मेन परीक्षा में 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 क्वेश्चन रहेंगे अति लघु उत्तरी, यानी कि 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 6 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको प्रश्नावली 1.1 दिख रही है, क्योंकि अब की बार इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए पहला क्वेश्चन मोस्ट लगा लीजिए। दूसरा और तीसरा भी एग्ज़ाम में 2 नंबर में आ सकता है ना। और चौथा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसको भी आप एक बार देख लें, ठीक है। पेज नंबर 16 पर आपको प्रश्नावली 1.3 दिख रही है। इसमें से 1-2 भाग सोल्व करके देख लें। जैसे कि 18 में ये दूसरा वाला भाग आया था, है ना, तो ऐसे इसमें से 1-2 भाग आप सोल्व कर सकते हैं। फिर इसी प्रश्नावली में तीसरा क्वेश्चन जो है आपका पहला भाग 0.6 और बार, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या फिर इसकी जगह 0.8 और उसके ऊपर बार, ये अक्सर एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है ना। तो इसको भी आप एक बार ज़रूर सोल्व कर लें। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 22 पर। यहाँ पर आपको उदाहरण 13 और उदाहरण 14 दिख रहा है, दोनों एक बार सोल्व कर लें। इसके साथ ही इधर 23 पेज नंबर पर उदाहरण 15 भी हैं, इसको भी आप एक बार सोल्व कर लें, क्योंकि 2 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पेज नंबर 26 पर उदाहरण 17 वेरी मोस्ट है ना, हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके साथ ही प्रश्नावली 1.5 में आप आ जाइए 5वें क्वेश्चन पर। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा है ना, तीनों भाग सोल्व कर लें, हर का परिमेयकरण। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 31 पर। प्रश्नावली 1.6 वेरी मोस्ट है ना, अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बनता ही बनता है ना। तो इन सभी भाग को, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है ना, इसके सारे भाग और हो सके तो एग्जाम्पल 21 भी जरूर सोल्व कर लें आप, ठीक है। तो पहले अध्याय में इतने क्वेश्चन आप जरूर सोल्व करें। फिर अपन आते हैं अध्याय 2 बहुपद, जो कि आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर दिलाने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से सोल्व करें, है ना। इसमें 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एक 2 नंबर का है और एक विश्लेषणात्मक, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। प्रश्नावली 2.1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए वेरी मोस्ट है ना, तो इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप सोल्व कर लें। प्रश्नावली 2.2 में आ जाइए, इसका पहला और दूसरा है ना, ये 2 क्वेश्चन इसमें सोल्व कर लें आप। पेज नंबर 45 पर उदाहरण 7 आपको दिख रहा है, इसको भी सोल्व कर लें, एग्ज़ाम में आया हुआ है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 47 पर। प्रश्नावली 2.3, इसका दूसरा क्वेश्चन जरूर कर लें आप, है ना, वेरी मोस्ट। प्रश्नावली 2.4 पेज नंबर 52 पर, यहाँ पर तीसरा और चौथा दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं, तो इन दोनों को जरूर सोल्व कर लें आप। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 2.5 पेज नंबर 57 पर। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसके 1-2 भाग सोल्व जरूर कर लें आप। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन जरूर करें ना, वेरी मोस्ट, चौथे में से अक्सर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर छठा क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 58 पर, इसमें भी पहला और दूसरा भाग जरूर सोल्व कर लें। इसके अलावा इसमें आप 9वां क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर 10वां भी कर सकते हैं। इसके अलावा 11वां, 12वां और 13वां है ना, इतने क्वेश्चन इसमें से कर लें आप। 4 नंबर में आपका इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हुए आते हैं आपके अध्याय 3 में, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। ये अध्याय आपको 8 नंबर दिलाने वाला है और बहुत ही आसान है, इसलिए इसको जरूर कर लें आप। इसमें भी 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। उदाहरण 1 देख लें आप, है ना, वेरी मोस्ट, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उदाहरण 2 में से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है।
प्रश्नावली 3.2 वेरी मोस्ट है ना, सभी भाग सोल्व कर ले, इसमें 2 ही क्वेश्चन है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इधर 74 पेज नंबर पर उदाहरण 3 और प्रश्नावली 3.3 पेज नंबर 76 पर इसका पहला क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लें, ठीक है। तो इस अध्याय में इतने क्वेश्चन जरूर करें। साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सारांश भी साथ साथ में आप पढ़ लें, है ना, ताकि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रैक्टिस हो जाए। फिर आते हैं अध्याय 4 में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। ये भी अध्याय आपको 8 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं ना। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.1 पहला और दूसरा 2 ही क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व कर लें आप, है ना। प्रश्नावली 4.2 में दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट है और चौथा भी वेरी मोस्ट है ना, दूसरा और चौथा, ये दोनों जरूर सॉल्व कर लें इसमें आप। फिर आपको नीचे दिख रहा है 4.4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। ये अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आप प्रश्नावली 4.3 पूरी छोड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही इस अध्याय में 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए इसका भी सारांश आप जरूर पढ़ें, ठीक है। अब हम आते हैं अध्याय 5, जो कि है आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये अध्याय आपको परीक्षा में 3 नंबर दिलाने वाला है। इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। प्रश्नावली 5.1 वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका। इसके अलावा इसमें दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए वेरी मोस्ट है ना, तो इसको ज़रूर सोल्व कर लें। इसके साथ में आप आ जाइए यहाँ पर नीचे चौथा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, है ना, इसमें ये 2 क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लें आप। तो अध्याय 5 में इतने ही इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं अध्याय 6 पर, जो कि हैं रेखाएं और कोण, जो कि आपको 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 110 पर आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण दिख रहे होंगे, है ना। तो इनकी परिभाषा 2 नंबर में आ सकती है कोई भी, जैसे समकोण किसे कहते हैं, है ना, फिर अधिक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं ना, समपूरक कोण किसे कहते हैं, ये आया हुआ भी एग्जाम में, है ना। तो 2 नंबर में इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से आप एक बार इनको जरूर पढ़ लें। फिर पेज नंबर 112 पर आपको प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखाएं दिख रही है ना, 2 नंबर में इनका चित्र बनाने के लिए आ सकता है, तो ये भी आप बनाकर देख लें एक बार। पेज नंबर 115 पर उदाहरण 1 अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो इसको सोल्व कर लें आप। आपकी प्रश्नावली 6.1 है, इसमें बड़े क्वेश्चन है ना, 3 नंबर लायक और 4 नंबर लायक, इसलिए इसमें से केवल मैं एक ही क्वेश्चन लगा देता हूँ। पेज नंबर 118 पर क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार इसमें सोल्व कर लें। इसके अलावा आप आ जाइए पेज नंबर 125 पर, प्रश्नावली 6.2 पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है ना, इसको जरूर सोल्व कर लें आप। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 6.3, इसमें पेज नंबर 130 पर आ जाइए आप। इसका तीसरा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसको भी मोस्ट लगा लीजिए। तो इस अध्याय में आप इतने क्वेश्चन जरूर कीजिए। साथ ही इसमें जो 2 नंबर लायक क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आपके शीर्षाभिमुख कोण है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं, किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, तो ये भी इसमें आप जरूर पढ़ लें ना। अब आपका अध्याय 7 है त्रिभुज, जो कि आपको मेन परीक्षा में 5 नंबर दिलाने वाला है। इसमें भी 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पेज नंबर 133 पर आपको सर्वांगसम आकृतियां दिख रही हैं, है ना। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि सर्वांगसम आकृतियां किन्हें कहते हैं, या फिर सर्वांगसम आकृतियों की परिभाषा लिखिए, ठीक है। पेज नंबर 137 पर आपको दिख रहा है SAS सर्वांग समता नियम, है ना। 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, S यानी साइड, A यानी एंगल और S यानी साइड, तो इसको कहेंगे अपन भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लिखिए, है ना, 2 नंबर के लिए। फिर पेज नंबर 139 पर प्रमेय 7.1 ASA यानी कि एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम लिखिए, है ना, 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। फिर प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन आप सोल्व कर लें।
पेज नंबर 143 पर। फिर पेज नंबर 145 पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं ना, तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। पेज नंबर 147 पर उदाहरण 4 हैं, इसको आप सोल्व कर लें। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 7.2 पेज नंबर 148 पर। इसमें अपने को पेज नंबर 150 पर जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए। इनमें से ही अक्सर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बन सकता है, ठीक है। पेज नंबर 150 पर नीचे आपको एस 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 सर्वांग समता नियम दिख रहा है, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम, है ना। 2 नंबर में परिभाषा पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 151 पर RHS सर्वांग समता नियम वेरी मोस्ट है ना, 2 नंबर में इसकी परिभाषा अक्सर पूछ सकते हैं ना। R यानी यहाँ पर दे ही रखा है नीचे समकोण, राइट एंगल बोलते हैं उसको, और H यानी कर्ण हाइपोटेनस, है ना, और भुजा यानी कि साइड, ठीक है। फिर पेज नंबर 154 पर आपकी प्रश्नावली 7.3 है, जिसमें बड़े क्वेश्चन है इसलिए मैं 2 नंबर के लिए नहीं लगा रहा हूँ। इसी के नीचे आपको दिखेगा 7.6 एक त्रिभुजों में असमीकाएं, तो ये पार्ट आपका हट चुका है, इसलिए आप प्रश्नावली 7.4 पूरी छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए अध्याय 8 जो कि है चतुर्भुज। ये अध्याय आपको परीक्षा में 7 नंबर दिलाने वाला है ना, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और एक इसमें रहेगा 3 नंबर का, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इस चैप्टर में से इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज हैं इसलिए जैसे आयत के कोई 3 गुण लिखिए या आयत के कोई 2 गुण लिखिए, है ना। तो इसका आंसर भी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। साथ ही क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है एग्जाम में कि समांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण लिखिए, या फिर एक बार ऐसे भी आया था कि समांतर चतुर्भुज के 3 गुण लिखिए, है ना। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ही एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि चतुर्भुज के कोई 4 प्रकार लिखिए और चित्र भी बनाइए, तो उसका आंसर भी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, है ना। या फिर आपकी बुक में भी आप देख सकते हो पेज नंबर 164 पर चतुर्भुज के प्रकार, तो वहाँ से भी आप बना सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 175 पर आ जाइए। यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 इसका पहला और दूसरा वेरी वेरी मोस्ट, है ना। अक्सर परीक्षा में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से घोट लें, साथ ही वो परिभाषा कर लें, इतना ही इस चैप्टर में आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। फिर हम आते हैं अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। 2023 की परीक्षा के लिए यह चैप्टर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इस पूरे अध्याय को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अध्याय 10 में आते हैं जो कि है व्रत। ये आपको मेन परीक्षा में 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा इसमें विश्लेषणात्मक, यानी कि 4 नंबर का, है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 10.1 205 पेज नंबर पर ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप एक बार पढ़ लें। पेज नंबर 206 पर प्रमेय 10.1 वेरी मोस्ट। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 10.2 पर। इसका पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है ना, अक्सर एग्जाम में आते रहे हैं। इसी पेज पर आपको नीचे 2 प्रमेय दिख रही हैं, प्रमेय 10.3 और प्रमेय 10.4, है ना। ये भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इन दोनों प्रमेय को भी आप ज़रूर एक बार सोल्व करके देख लें। फिर आप सीधे आ जाइए प्रश्नावली 10.5 पेज नंबर 221 पर, है ना। इसका पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, वेरी मोस्ट, पहला क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करें। फिर इसी प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन पेज नंबर 222 पर, है ना, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, वेरी मोस्ट, इसको भी ज़रूर सोल्व करें आप। इसके अलावा इसी प्रश्नावली का पेज नंबर 223 पर आपको 12वां क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी सोल्व कर लेना, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करें आप। फिर हम आते हैं अध्याय 11 में जो कि है रचनाएँ। 2023 की परीक्षा के लिए इस चैप्टर को हटा दिया गया है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं पूरा, ठीक है। फिर आप आ जाइए अध्याय 12 पर, है ना, जो कि है हीरोन का सूत्र। ये अध्याय आपको 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 240 पर उदाहरण एक वेरी मोस्ट एग्जाम में आया हुआ है ना। पेज नंबर 242 पर उदाहरण 3 भी वेरी मोस्ट है। प्रश्नावली 12.1 में पहला क्वेश्चन यहाँ पर पेज नंबर 242 पर ही है।
फिर आप आ जाइए 243 पेज नंबर पर, जिसमें आपको नीचे चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है ना, तीनों वेरी वेरी मोस्ट है ना, जो मैंने लगवाए हैं उदाहरण और प्रश्नावली का पहला और ये तीन। आप इसमें 6 क्वेश्चन भी ये कर लेंगे तो पक्का आपका इसमें से ही 4 नंबर का एक क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे आप देखेंगे 12.3 चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के लिए सूत्र का अनुप्रयोग है ना, ये पार्ट पूरी तरह से हट गया है, इसलिए प्रश्नावली 12.2 जो है आपकी वो आप पूरी छोड़ सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 247 पर जो है इसको आप छोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अध्याय 13 जो कि 6 नंबर का रहने वाला है, जिसमें 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक क्वेश्चन छोटा रहेगा 2 नंबर का और एक रहेगा 3 नंबर का, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पार्ट हट चुका है वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पर आप जब नीचे देखोगे तो 13.2 घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पार्ट हट चुका है, इसलिए आप प्रश्नावली 13.1 को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर पेज नंबर 256 पर 13.3 एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भाग भी हट चुका है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। साथ ही इससे संबंधित जो आपकी प्रश्नावली है 13.2 इसको भी आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सीधे आ जाइए पेज नंबर 263 पर। यहाँ पर उदाहरण 4 वेरी मोस्ट हैं, उदाहरण 5 भी वेरी मोस्ट है ना। प्रश्नावली 13.3 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा है ना, चौथा, इसमें इतने क्वेश्चन आपको ज़रूर करना चाहिए ना, 1 से 4 तक। पेज नंबर 265 पर जो प्रश्नावली है आपकी। फिर आप आ जाइए 268 पेज नंबर पर, उदाहरण 7, उदाहरण 8 दोनों वेरी मोस्ट हैं। इसके अलावा प्रश्नावली 13.4 में से भी अपने को कुछ क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेंगे, क्योंकि बाकी हट चुका है, इसलिए इनमें से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। पेज नंबर 269 पर पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, दूसरा भी वेरी मोस्ट। पेज नंबर 270 पर आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। इसके अलावा इसमें छठा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, 7वां भी आया हुआ है ना, तो इतने क्वेश्चन इसमें ज़रूर सोल्व कर लें आप। इसके अलावा नीचे आपको दिख रहा है 13.6 घनाभ का आयतन, ये पार्ट आपका हट चुका है, इसलिए ये प्रश्नावली आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 273 पर जो प्रश्नावली है 13.5 इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 274 पर 13.7 बेलन का आयतन, ये भी पार्ट हट चुका है, तो इससे संबंधित जो प्रश्नावली है आपकी पेज नंबर 276 पर प्रश्नावली 13.6 इसको भी आप छोड़ सकते हैं। फिर आप सीधे आ जाइए पेज नंबर 278 पर, उदाहरण 15 वेरी मोस्ट। फिर 279 पर प्रश्नावली 13.7, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना चाहिए क्योंकि काफ़ी पार्ट हट चुका है ना। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां कर लें आप, है ना। 5 तक जरूर करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि ज़्यादातर पार्ट हट चुका है आपका। फिर पेज नंबर 281 पर आ जाइए, उदाहरण 17 वेरी मोस्ट। पेज नंबर 282 पर उदाहरण 19 भी कर लें आप। इसके अलावा इसी पेज नंबर पर आपकी प्रश्नावली 13.8 है, वेरी मोस्ट है, इसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें आप। मैं कुछ क्वेश्चन लगा देता हूँ इसमें भी, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, है ना, पेज नंबर 283 पर। इसके अलावा इसमें 7वां क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट एग्जाम में आया हुआ है ना। तो इतने क्वेश्चन मैंने लगाए, और भी आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नावलियाँ इसमें से हट चुकी हैं, आपने भी देखा है, ठीक है। तो इतनी प्रश्नावलियों में से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करें, ठीक है। फिर हम आते हैं अध्याय 14 में, है ना, जो कि है सांख्यिकी। यह चैप्टर आपको परीक्षा में 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा इसमें 3 नंबर का, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें प्रश्नावली 14.2 में आ जाइए, पेज नंबर 293 पर। इसका पहला क्वेश्चन सोल्व कर लें आप, एग्ज़ाम में आया हुआ है। प्रश्नावली 14.3, इसमें पेज नंबर 309 पर 5वां क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये भी आप सोल्व कर लें। फिर आप सीधे आ जाइए पेज नंबर 320 पर, प्रश्नावली 14.4 वेरी मोस्ट, है ना, इसमें से ही एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा आपका।
तो इसके सारे उदाहरण और इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं ये सारे क्वेश्चन आप करें, क्योंकि माध्य, माध्यक और बहुलक इनमें अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो माध्य निकालना सीख लें आप, माध्यक निकालना सीख लें और बहुलक निकालना सीख लें, ठीक है। और साथ ही इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कर लें, तो पक्का आपका 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बैठ जाएगा, ठीक है। फिर आपका अध्याय 15 है प्रायिकता, है ना। तो ये भी 2023 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने रिड्यूस सिलेबस में इसको हटा दिया है। तो अध्याय 15 आप पूरा छोड़ सकते हैं, आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।